तस्वीरें देखिए। विरोध के दौरान अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का स्वागत किया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन के साथ साथ राहुल गांधी का फिर से संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तो रही बाहर की तस्वीरें, मगर संसद के अंदर भी जमकर बवाल हुआ है, जमकर बवाल। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। काले कपड़ों वाला कोहराम, जी हां, काले कपड़ों वाला कोहराम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालात तो ये रहे कि स्पीकर ओम बिरला सदन में आए, सदन की कार्रवाई शुरू हुई और महज 8 मिनट के अंदर, जी हां, महज 8 मिनट के अंदर ओम बिरला को अपनी कुर्सी से वापस लौटना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि संसद में विपक्ष की एकता साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। ना सिर्फ संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर की भी आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। मगर बिहार की तस्वीरें भी बहुत दिलचस्प आई हैं। बिहार की तस्वीरें भी दिखाएंगे। वहां भी संसद में संग्राम हुआ है, सदन में संग्राम हुआ है। मगर पहले राहुल गांधी के साथ विपक्ष की एकता की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जिस मुद्दे को पकड़ लेते हैं उसे इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं। और इस बार भी एसआईआर के मामले पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यानी राहुल गांधी किसी भी हाल में इस मुद्दे को लेकर पीछे हटने के मूड में कतई नहीं दिख रहे। तभी तो अगर यह विरोध सिर्फ औपचारिक होता, यानी सिर्फ विरोध जताने के लिए विरोध होता, तो मंगलवार के बाद बुधवार को भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ समूचा इंडिया गठबंधन कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा ना होता। ये खड़े हुए दिखाई ना देते। साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन समूचा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी इंडिया गठबंधन की जबरदस्त एकता संसद के अंदर दिखाई दी और यह एकता काले कपड़ों वाली एकता थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काले कपड़े पहने हुए सांसद। बिहार में हो रहे चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर जबरदस्त तरीके से संसद में विपक्षी एकजुटता दिखाई दे रही है, जो कि हमारे बड़े बड़े पत्रकार, न्यूज चैनल्स ये बता रहे थे ना, विपक्षी एकता तितर बितर। लेकिन ये हालात देखिए, ये तस्वीरें देखिए। संसद के बाहर आप देख सकते हैं ये सांसद गेट पर खड़े हैं और जहां सांसद अंदर जाते हैं उसी गेट पर खड़े हैं और काले कपड़े पहनकर चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध जता रहे हैं। और ये विरोध कुछ इस तरह से जता रहे हैं जिसमें तमाम दल के नेता आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे नारेबाजी करते हुए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी काले कपड़ों में वहां पर मौजूद थे। जया बच्चन आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। तस्वीरों में आपको प्रियंका गांधी दिखाई दे रही होंगी। डीएमके के सांसद वहां पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे होंगे। यानी सांसदों की एकजुटता, संसद के बाहर काले कपड़ों वाला प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद संसद के अंदर भी हाथ में प्ले कार्ड लेकर इंडिया गठबंधन के नेता प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। साफ है इंडिया गठबंधन के सांसद बिहार में हो रहे चुनाव आयोग की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी पर वार कर रहे हैं, भाजपा पर विरोध कर रहे हैं। और इस बार विरोध का तरीका कुछ अलग दिखाई दिया, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। यानी सांसदों ने, विपक्ष के नेताओं ने काले कपड़े डालकर चुनाव आयोग का विरोध किया। यह पहली बार हो रहा है चुनाव आयोग का विरोध सदन के भीतर। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी काले कपड़े के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर दिल्ली की तस्वीर आपने तो देख ली, मगर अब आपको बिहार की तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार, जहां इसी मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में तू मैं तक हुई। और अब यह मोर्चा खुद तेजस्वी यादव ने विधानसभा में संभाला हुआ था। यानी दिल्ली में राहुल गांधी और बिहार में विधानसभा। एक बड़ी खबर और सामने आई है इसी को लेकर। बिहार में वोटर लिस्ट के मामले पर 51 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। यानी एसआईआर पर चुनाव आयोग का यह नया अपडेट। पहले यह आंकड़ा आपको बता दें कि 35 लाख था, मगर अब यह आंकड़ा 51 लाख पहुंच गया है। दरअसल चुनाव आयोग यह कह रहा है कि जो उसने प्रेस रिलीज जारी की है, उस प्रेस रिलीज में बाकायदा बताया है कि राज्य भर में 51 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। क्योंकि सर्वे में चुनाव आयोग का दावा यह है कि 18 लाख मतदाता मृतक पाए गए और 26 लाख स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं। लगभग 7.5 लाख वोटर कई जगहों पर पंजीकृत हैं, यानी कि 1 से 2 जगह पर,
आयोग का कहना यह है कि जांच के दौरान 18 लाख वोटर मृतक पाए गए हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल थे। और जांच में यह भी पता चला है कि 26 लाख ऐसे वोटरों की पहचान की गई है जो बिहार के बाहर या दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जा चुके हैं। अब इसके अलावा 7 लाख लोगों ने 2 जगह वोट बनवाया है, यह भी जिक्र साफ तौर पर चुनाव आयोग ने किया है। मगर विपक्ष कह रहा है कि भाई बीएलओ जब घर घर गए ही नहीं तो फिर यह आंकड़ा आया तो आया कहां से। अब इंडिया गठबंधन के सांसदों का विरोध यह संकेत दे रहा है कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन के मुद्दे को राहुल गांधी पूरे देश का मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और वो इसमें कामयाब होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। क्योंकि बिहार में विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जब चक्का जाम किया था, चक्का जाम का आह्वान किया था, वो तस्वीरें याद करिए, तब भी इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ जन समर्थन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मिला था, बल्कि उसके बाद से विपक्ष भी एक साथ, समूचा विपक्ष इंडिया गठबंधन एक साथ लामबंद हो गया था। ऐसे में राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन को इस मुद्दे पर एकजुट कर लिया है। यह तस्वीरें उसी की बानगी है। तभी तो मंगलवार के बाद बुधवार को भी विपक्ष के सांसद एक साथ विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो, वो दोनों जानते हैं कि चुनाव से पहले यह प्रक्रिया चुनाव आयोग उनके राज्यों में भी अपनाएगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए अब ये नाक और साक का सवाल होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में। ऐसे में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव और ममता बनर्जी विरोध का झंडा उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ है कि मुद्दा अब आगे बढ़ चुका है। बिहार के साथ साथ देश में अब यह मुद्दा गूंज रहा है और राहुल गांधी इस मुद्दे का नेतृत्व खुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ सांसदों के साथ दिखाई दे रहे हैं, बल्कि सड़क पर उतर रहे हैं, विपक्ष को लामबंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग के बहाने भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर ले रहे हैं, ये कहते हुए कि ये गरीबों का वोट काटने की साजिश रच रहे हैं। तो ऐसे में इस काले कपड़ों वाले विरोध और विपक्ष की एकजुटता को लेकर आपकी क्या राय है? दिल्ली से लेकर बिहार तक मचे इस सियासी गदर को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, क्योंकि यहां बात अब सिर्फ विरोध की नहीं रह गई है। विरोध के जरिए राहुल गांधी जो सियासी तीर छोड़ रहे हैं, क्या उसका घाव बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगेगा? क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। हमने कहा ना, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी अड़ रहे हैं उस मुद्दे पर लड़ भी रहे हैं। तो अड़ना और लड़ना दोनों दिखाई दे रहा है, सदन के भीतर और सदन के बाहर भी। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।